योगी जी, वो दिन दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण तुम्हारा आरएसएस का श्राद्ध करेगा। अपराध की जननी है आरएसएस, संघी मानसिकता वाले लोग। ना ये हिंदुओं के हितैषी हैं, ना ये मुसलमानों के हितैषी हैं, और ना ही सिखों के हितैषी हैं, ना ही क्रिश्चियनों के हितैषी हैं। इनका एक ही नारा है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए भारत देश की जनता। सामने सामना मुठभेड़ हो जाता है तो इनकी पतलून गीली हो जाती है। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, गर मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का देश है, ज़रा फासले से मिला करो। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, दंगा, भ्रष्टाचार और अपराध की जननी है आरएसएस, संघी मानसिकता वाले लोग। चाहे वो गोधरा कांड करवाए या जो भी हुआ, अहमदाबाद कांड हुआ, इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए। ये इनका एकमात्र रास्ता होता है कि हिंदू मुस्लिम राइट। लेकिन देश की जनता अब इनके तमाम वसूलों को समझ चुकी है। ये देश का भाईचारा खा गए, ये देश के तमाम नौजवानों का रोज़गार खा गए, ये देश की तमाम फैक्ट्रियों को खा गए, और यहाँ तक देश की अमूल धरोहर ये बेचने पर उतारू हो गए हैं। दिल्ली दंगे पर भाजपा नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस पे कन्फ्यूजन बरकरार है। चूँकि न्यायपालिका भाजपा सरकार की, माननीय मोदी जी की सरकार की चाटुकार हो गई है। न्यायपालिका का इस देश में अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। मानवाधिकार का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा का कोई नेता फंसता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चूँकि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें वो नकली ब्राह्मण है, कौन मिश्रा है, कपिल मिश्रा। उसके बाद इनका जो वित्त राज्य मंत्री है वो ठाकुर, और साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र सांसद। पहले तो इन सबों को जेल में भेजना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन सबों ने मानवता को शर्मसार कर दिया। दिल्ली से इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। अब रहा उत्तर प्रदेश और बिहार से भी इनकी दुकानदारी समाप्त होने जा रही है। आज मैं आपको बताऊं, ना ये हिंदुओं के हितैषी हैं, ना ये मुसलमानों के हितैषी हैं, और ना ही सिखों के हितैषी हैं, ना ही क्रिश्चियनों के हितैषी हैं। इनका एक ही नारा है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए भारत देश की जनता। रही बात विकास की, तो ये सिर्फ भाजपा नेता अपना विकास करने पे उतारू हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था कोमा में पहुंच चुकी है। देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। पंडित नेहरू ने भेल, बीएसएनएल और आपका रेलवे तमाम बनाया, मेहनत करके इस देश के तमाम शासनाध्यक्षों ने। तो ये आप देख रहे हैं कि उस सबको बेचने पे उतारू हैं। गांव में कहावत है कि जो अपने बाप की सजोई धरती को, जो बेटा संपत्ति को बेचता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2019 का लोकसभा चुनाव था, 45 सीआरपीएफ के जवानों को मरवा दिया। और अभी गलवान घाटी का आपने देख ही लिया। चाइना के आगे ये सरेंडर कर चुके हैं, चाइना का नाम लेने से भी घबरा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं, जिसमें एक
कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहब थे। 78 घायल हुए हैं और 10 उनकी गिरफ्त में थे, जिनको बाद में छोड़ा। ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि हमारे देश में ना कोई घुसा है, ना हमारे देश की किसी चौकी पर कोई कब्जा किया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वो जो लोग शहीद हुए हैं, जो घायल हैं सैनिक, वो क्या चाइना में पिकनिक मनाने गए थे या चाइना के बॉर्डर का हनन कर रहे थे? इन सबों को ना सैनिकों से लेना देना है, ना कुछ। उत्तर प्रदेश में आए दिन अपराध हो रहे हैं और नकली साधु मुख्यमंत्री वहाँ बैठा हुआ, बेशर्मी की इंतहा पार कर दिए हैं। आज ही अमेठी की 2 महिलाओं ने आत्मदाह किया है विधानसभा के सामने, क्योंकि उनका FIR जहाँ की थी वहाँ के थाने के SO ने नहीं दर्ज किया। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस गुल में तो गोली मार नहीं सकती है, बाजी में इनका निशाना जो है अचूक माना जाता है, लेकिन उसमें भी फेल हो गए हैं। सामने सामना मुठभेड़ हो जाता है तो इनकी पतलून गीली हो जाती है। हाँ, पकड़ करके अपराधियों को ही मार देते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए एक 16 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। लग रहा था कि डाकू चट्टान सिंह थे या कोई आतंकवादी था। नाबालिग बच्चे, योगी जी वो दिन दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण तुम्हारा RSS का श्राद्ध करेगा। ब्राह्मणों की हत्यारे बेशर्मी भरा बयान देते हैं और जिस मंदिर से आते हैं, जिस मठ से आते हैं, वो मठ अपराध की नर्सरी है, वहाँ अपराधी पैदा होते हैं। और ये व्यक्ति कह रहा है उसी मठ की रिवॉल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जिसमें महंत दिग्विजय नाथ तत्कालीन समय के महंत 1948 में जेल गए थे। तो आप अपराधियों की मंडली से देश की विकास की बात करें, हाँ, देश के पतन की बात करें, प्रदेश के पतन की बात करें, तो ये समझ में आता है इनसे विकास से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और इनका पेशा है केवल अपराधियों को संरक्षण देना, एक जात विशेष के लोगों का सहयोग करना और ब्राह्मणों की हत्या करवाना। क्योंकि ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल कौम है, अब उसकी भी आँख की पट्टी खुल गई है कि RSS के जो माननीय मोहन भागवत जी हैं, ये तो इनके पूर्वज यहूदी थे। ये कोकड़ी ब्राह्मण अपने आप को लिखते हैं, ये ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण दयालु होता है, ब्राह्मण क्रूर नहीं होता है। और राम मंदिर, राम को एक सीमित, राम तो घट घट में है, राम किसके अंदर नहीं है, पेड़ में है, पौधे में, हर जगह हैं, व्याप्त हैं। और उनके नाम पर राजनीति, उनके नाम पर भीख मांगी जा सकती है और राजनीति नहीं।